Hello students, welcome back again. Your economics station अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। पूरा कोर्स उसमें अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया। पार्ट 3 के अंदर बिना देरी करे करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमारे देश के अंदर कौन सी समस्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते समय, मानव पूंजी निर्माण करते समय कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा है ब्रेन ड्रेन, इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, लो प्रायोरिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो हमारे देश देखो, ये भारत कितना ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है। ब्रेन ड्रेन, यहाँ पर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं और विदेश चले जाते हैं। ठीक है, लेबर डिमांड सप्लाई। ठीक है, तो यही जिसमें हमारा सबसे पहला इसमें बताया हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइजिंग पॉपुलेशन रिड्यूस पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। जैसे जैसे हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हमारे देश के अंदर जो ह्यूमन अवेलेबिलिटी है हाउसिंग की, ड्रेनेज की, वाटर की, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी, ये चीज तो उतनी ही की उतनी ही रहेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज धीरे धीरे इनका कम हो जाएगा। A hindrance of human capital formation, deteriorate standard of living। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों का रहने सहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, एजुकेटेड एंड स्किल ह्यूमन कैपिटल मूव फॉरेन कंट्री, पढ़ लिखते हैं यहाँ पर और चले जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, जिससे हमारे देश इकोनॉमिक लॉस में जाता है। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज का जो सप्लाई हो रही है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, राइज इन लेबर फोर्स बढ़ता जा रहा है, वेस्टेज हो गया, मिसलिनियस हो गया ह्यूमन स्किल, जिससे ह्यूमन स्किल की वेस्टेज होते जा रही है। लो प्रायोरिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी हायर एजुकेशन हैव बीन असाइन्ड कंपैरेटिवली हायर प्रायोरिटी। आज हमारे देश में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो प्राइमरी स्कूल है उनको क्या कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, आज मैनी गवर्नमेंट प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इम्पार्ट द इंटीरियर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, लैक ऑफ स्किल मेजर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिफिकल्ट टू मेजर स्किल एंड प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन टू फिजिकल कैपिटल। आज हमारे देश के अंदर ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे हम नाप सकें कि कितने लोगों के अंदर ह्यूमन कैपिटल है, कितने लोगों के अंदर स्किल है। हम स्किल को नहीं नाप पाते। ठीक है, फिर उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ह्यूमन को डेवलप करने का। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन के द्वारा ही हो सकता है, बिना एजुकेशन के डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, जिसमें देखो क्या बताया, रोल ऑफ एजुकेशन सबसे पहले बताया इम्पार्ट क्वालिटी स्किल और नॉलेज, इट इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इनकम अर्निंग कैपेसिटी, पीपल अलाउ द ह्यूमन। मतलब एजुकेशन के द्वारा लोगों को कमाने का जरिया मिलता है, एजुकेशन से वो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इम्पार्ट द टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन होगा तो टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, उन्हें मशीन चलाने आ जाएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हेल्प इन चेंजिंग आउटलुक, लोगों का आउटलुक जो होता है ना, आउटलुक
वो क्या होता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। गांव के लोग, पिछड़े लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो एजुकेटेड होंगे तो उनका देखने का नजरिया बदल जाएगा, वो समानता के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। हेल्पिंग फॉर्मिंग एग्रेरियन सोसाइटी, इनकम अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस द इनकम इक्वालिटी, मतलब एग्लिटेरियन सोसाइटी जो होती है वो अनइक्वालिटी पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो इक्वालिटी आ जाएगी ना हमारे देश में। राइज स्टैंडर्ड लिविंग, जब हमारे देश के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ज्यादा तो हमारे देश के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सॉल्व मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है ना बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, क्या पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। डेवलप मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज के अंदर पढ़ाई लिखाई के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा लोगों की मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्किल क्या होती है, अच्छी होती है। एनहांस पार्टिसिपेशन रेट, जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश की जीडीपी में योगदान ज्यादा देंगे, देश में कमाने में योगदान ज्यादा देंगे। एक्सेप्ट मॉडर्नाइजेशन, जब लोग पढ़े लिखे होंगे ना तो नई नई टेक्नोलॉजी को वो आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ये देखो 1997 में एजुकेशन का ग्रोथ सिर्फ इतना था, 2011 में ये बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रोथ होता है। इंक्रीज लिटरेसी रेट कैन बी एट्रीब्यूट द गवर्नमेंट एफर्ट, हमारे देश के अंदर सरकार ने एफर्ट लगाए तो लिटरेसी रेट क्या हो गया, ये 72% के आसपास बढ़ गया लिटरेसी रेट। ठीक है, 2011 में 74% हमारे देश में लिटरेसी रेट पाया गया, सरकार ने खर्चा करा इसीलिए। गवर्नमेंट हैज लॉन्च, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मिड डे मील योजना चलाई, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाया, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी के द्वारा देश के अंदर अच्छी शिक्षा लोगों को प्रोवाइड कराई गई, जिससे हमारे देश के अंदर 74% लोग क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए। In India, no effort has been made to link education with vocationalization, ठीक है समझ में आ गया। तो ये हमारे सरकार के क्या थे, एफर्ट्स थे। फिर उसके बाद हमारे देश के अंदर एजुकेशन के कितने पार्ट हैं, एजुकेशन 3 तरीके का होता है, एक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्सरी या हायर एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जो 2001 से 2002 में लॉन्च हुआ, जिसमें बोला 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन गर्ल और एलिमेंट्री लेवल, ये 2003 में चलाया गया। सपोर्ट अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, मतलब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसमें भी गर्ल्स को, ठीक है, गर्ल्स को ज्यादा पढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाया गया, जिसमें सरकारी स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील लॉन्च करा गया 15 अगस्त 1995 को, जिसमें हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग थे ना वो स्कूल बच्चों को नहीं भेजते थे जानबूझकर, क्योंकि वो सोचते थे कि स्कूल जाने से अच्छा खेतों पर काम करेगा तो पेट भरेगा। सरकार ने ये योजना लॉन्च करी, फिर उसके बाद गरीब लोग इन्हें स्कूल भेजने लग गए, जिससे उनके मन में आया कि कम से कम घर में पेट नहीं भर पा रहा तो स्कूल में तो पेट भरेगा। ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने क्या करा, प्राइमरी एजुकेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करा। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी और टर्सरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या इसके आगे का पार्ट हम अगली क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें।